नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि दिन की अपडेट आपको एक ही वीडियो में सबसे पहले मिल जाए। सबसे पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर। दुबई में ट्रैफिक हादसा, उम सुकाम स्ट्रीट पर लगा लंबा जाम। दुबई के लिए हरियाणा की पहली कार्गो फ्लाइट जल्द होगी शुरू। भारतीयों के लिए खुशखबरी, 600 रुपए में दुबई ग्लोबल विलेज की सैर। यूएई राष्ट्रपति को मिली शेख मोहम्मद की नई किताब की साइन कॉपी। सऊदी अरब में झूठा लग्जरी कार ऑफर, ऑनलाइन स्टोर बंद। यूएई में खत्म हुआ 3 महीने का मिड डे वर्क हॉलिडे। दुबई के आसमान में दिखेगा फ्लाइंग टैक्सियों का जलवा, अब चंद मिनटों में कर पाएंगे सफर। और जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं। दुबई में ट्रैफिक हादसा, उम सुकाम स्ट्रीट पर लगा लंबा जाम। दुबई में ट्रैफिक हादसा की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि दुबई पुलिस ने यह जानकारी दी है कि उम सुकाम स्ट्रीट पर हुए एक ट्रैफिक हादसे के चलते फिलहाल सड़क पर भारी जाम की स्थिति बन गई है। यह हादसा दुबई पुलिस अकादमी के सामने वाले चौराहे पर हुआ है। बता दें कि पुलिस ने ड्राइवर्स को अलर्ट करते हुए कहा है कि इस रूट पर सफर करने से बचें और जहां संभव हो वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें। साथ ही वाहन चालकों से विशेष सावधानी बरतने की भी अपील की है। बढ़ते दूसरी खबर की ओर। दुबई के लिए हरियाणा की पहली कार्गो फ्लाइट जल्द होगी शुरू। हरियाणा के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार से अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं शुरू होने की तैयारी है। सबसे पहले दुबई के लिए कार्गो फ्लाइट शुरू करने पर काम किया जा रहा है। बता दें कि हरियाणा की पहली कार्गो फ्लाइट जल्द शुरू होगी। नागरिक उड्डयन विभाग के आयुक्त और सचिव अमनीत पी कुमार ने मुख्यमंत्री नायब सैनी को बताया कि दुबई के लिए प्रस्तावित यह उड़ान हिसार एयरपोर्ट से हरियाणा की पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान होगी। इस पर राज्य सरकार केंद्र सरकार से दिल्ली में बातचीत कर रही है। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले 12 सितंबर को हिसार से जयपुर के लिए घरेलू उड़ान सेवा की शुरुआत खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने की थी। इसी बीच मध्य प्रदेश सरकार ने भी विमानन क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि एमपी के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने दिल्ली में अलायंस एयर कंपनी के चेयरमैन अमित कुमार और सीईओ राजश्री सेन से मुलाकात की है। यही कंपनी हरियाणा सरकार के साथ भी समझौता कर चुकी है। बढ़ते तीसरे खबर की ओर। भारतीयों के लिए खुशखबरी, 600 रुपए में दुबई ग्लोबल विलेज की सैर। दुबई का सबसे बड़ा आकर्षक माने जाने वाला ग्लोबल विलेज एक बार फिर लोगों का स्वागत करने के लिए तैयार है। इसका 30वां सीजन 15 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 10 मई 2026 तक चलेगा। आपको बता दें कि पिछले सीजन में यानी पिछले 29वें सीजन में यहाँ 30 पैविलियंस थे जो दुनिया की 90 अलग अलग संस्कृतियों को दिखा रहे थे। साथ ही 40,000 से ज्यादा लाइव शो, 3,500 शॉपिंग आउटलेट्स, 200 से ज्यादा राइड्स और 250 डाइनिंग ऑप्शंस मौजूद थे। बता दें कि मई 2025 में खत्म हुए उस सीजन को देखने के लिए 1 करोड़ 5 लाख से ज्यादा विजिटर्स आए थे। अब 30वें सीजन में और भी बड़ा रिकॉर्ड बनने की उम्मीद है। आपको बता दें कि खास बात यह है कि 2025 में ग्लोबल विलेज अपना 30वां सालगिरह और दुबई लैंड के 1.72 करोड़ वर्ग फुट एरिया में शिफ्ट होने के 20 साल पूरे करेगा। आपको बता दें कि इसी वजह से ये एडिशन अब तक का सबसे भव्य और यादगार होने वाला है। अधिकारियों ने अभी तक दुबई ग्लोबल विलेज के 30वें सीजन की टिकट कीमतों का ऐलान नहीं किया है। बता दें कि माना जा रहा है कि दाम पिछले साल जैसा ही रहेगा। रविवार से गुरुवार यानी पब्लिक हॉलिडे को छोड़कर टिकट की कीमत 25 दिरहम यानी लगभग 600 रुपये होगी। वहीं ऑनलाइन किसी भी दिन टिकट आप खरीद सकते हैं और उसका दाम 30 दिरहम यानी 720 रुपये लगभग हो सकती है। आपको बता दें कि 3 साल से छोटे बच्चे और 65 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांग लोगों के लिए एंट्री बिल्कुल फ्री होगी। चलिए आपको बताते हैं कि दुबई ग्लोबल विलेज है कहां पर। तो ग्लोबल विलेज की शुरुआत दुबई शॉपिंग फेस्टिवल का हिस्सा बनकर हुआ था और उस समय इसे अलग अलग जगहों पर आयोजित किया जाता था, जैसे दुबई क्रिक, दुबई फेस्टिवल सिटी और ओउद मेथा में। लेकिन साल 2005 से इसे स्थायी जगह मिल गया है। आपको बता दें कि अब ये हर साल शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पर शेख जायद एग्जिट 37 पर आयोजित होता है। बढ़ते चौथे खबर की ओर। यूएई राष्ट्रपति को मिली शेख मोहम्मद की नई किताब की साइन कॉपी। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को हाल ही में दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की नई किताब अलम तानी अल हया की साइन की हुई प्रति यानी
पेज मिली है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने एक्स पर पोस्ट कर शेख मोहम्मद को धन्यवाद दिया और कहा कि यह किताब सिर्फ एक पुस्तक नहीं है बल्कि जीवन की सीख से भरी हुई एक गाइड है। उन्होंने लिखा कि यह किताब पढ़कर उन्हें बहुत अच्छा लगा और हर किसी को इसे पढ़ने की सलाह दी। यह किताब पहले ही शेख मोहम्मद के परिवार को मिल चुकी है। बता दें कि दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान और दुबई कल्चर एंड आर्ट्स अथॉरिटी के अध्यक्ष शेखा लतीफ़ा उन शुरुआती लोगों में है जिन्हें इसकी साइन की हुई कॉपी मिली है। आपको बता दें कि शेख मोहम्मद ने अपने लगभग 60 साल की सार्वजनिक सेवा और अनुभवों को इस किताब में साझा किया है। उन्होंने बताया है कि उनका सफर तेज रफ्तार, चुनौतियों, उपलब्धियों, संकटों और खुशियों से भरा रहा। किताब पढ़ने वाला व्यक्ति उनके नेतृत्व, शासन और निजी जिंदगी के अनुभवों से बहुत कुछ सीख सकता है। बता दें कि आसान भाषा में अगर हम आपको समझाएं तो यह किताब शेख मोहम्मद की जिंदगी और काम का निचोड़ है जो हर पाठक को प्रेरणा दे सकती है। बढ़ते हैं 5वें खबर की ओर। सऊदी अरब में झूठा लग्जरी कार ऑफर, ऑनलाइन स्टोर बंद। सऊदी अरब में एक ऑनलाइन परफ्यूम बेचने वाला स्टोर बंद कर दिया गया है। वजह यह थी कि उसने ग्राहकों को धोखा देने वाला विज्ञापन डाला था। बता दें कि स्टोर ने सोशल मीडिया पर एक लग्जरी कार की तस्वीर लगाई और लिखा कि अगर लोग इसका पैकेज खरीदेंगे तो उन्हें कार जीतने का मौका मिलेगा। बता दें कि असल में ये सब झूठा प्रचार था। सऊदी वाणिज्य मंत्रालय ने तुरंत उस स्टोर को विज्ञापन हटाने का आदेश दिया है और मालिक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले में बता दें कि ई कॉमर्स उल्लंघन समिति के पास मामला भेजा गया है और उस पर जुर्माना भी लगाया गया है। मंत्रालय ने साफ कहा है कि ऐसे उल्लंघनों पर 10 लाख रियाल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और स्टोर की वेबसाइट भी ब्लॉक की जा सकती है। सीधे शब्दों में आपको बताने की कोशिश करें तो ग्राहकों को कार देने का झूठा वादा स्टोर को भारी पड़ गया है और उसका ऑनलाइन बिजनेस बंद हो गया है। बढ़ते 6ठे खबर की ओर। यूएई में खत्म हुआ 3 महीने का मिड डे वर्क हॉलिडे। यूएई में गर्मियों के 3 महीने चलने वाला मध्य अवकाश यानी मिड डे ब्रेक अब खत्म हो गया है। बता दें यह नियम 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक लागू था, जिसके दौरान रोजाना दोपहर 12:30 से लेकर 3 बजे तक धूप में बाहर काम करने पर रोक थी। मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय ने बताया है कि इस नियम का 99% कंपनियों ने पालन किया है। ये पॉलिसी पिछले 21 सालों से लागू है। बता दें कि मजदूरों को तेज धूप और गर्मी से इस पॉलिसी के तहत बचाया गया है। कंपनियों को मजदूरों के लिए छांव, ठंडे पानी, इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक, प्राथमिक चिकित्सा और ठंडा रखने के उपाय मुहैया कराना जरूरी था। बता दें कि एक अधिकारी मोहसिन अली अल नसी ने कहा है कि ये पॉलिसी अब कंपनियों की आदत और प्राथमिकता बन गई है। बता दें कि इसका मकसद है कि हर कामगार को यानी हर काम करने वाले लोगों को सुरक्षित माहौल मिल सके और कोई हीट स्ट्रेस या चोट ना हो। आपको बता दें कि इस साल खास बात ये रही है कि डिलीवरी बॉयज के लिए 10,000 से ज्यादा एसी वाले रेस्ट स्पॉट बनाए गए हैं जहां वे आराम कर सके। आपको बता दें कि साथ ही पानी, खाना और मेडिकल चेकअप जैसी सुविधाएं भी दी गई है। बढ़ते 7वें खबर की ओर। दुबई के आसमान में दिखेगा फ्लाइंग टैक्सियों का जलवा, अब चंद मिनटों में कर पाएंगे सफर। अब हवाई सफर सिर्फ जहाजों तक सीमित नहीं रहा है। बता दें कि दुबई में उड़ने वाली टैक्सियां यानी फ्लाइंग टैक्सी का दौर शुरू होने वाला है। दुबई न सिर्फ इसका प्लान बना रहा है बल्कि इसे सच में उतार भी रहा है। दुबई इंटरनेशनल वर्टिपोर्ट पर काम शुरू हो चुका है। बता दें कि फ्लाइंग टैक्सी के लिए खास नियम भी तय कर दिए गए हैं। जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पुष्टि की है कि दुबई अगले साल में कमर्शियल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सर्विस शुरू करेगा। मतलब आने वाले वक्त में लोग सड़क पर टैक्सी बुलाने के बजाय आसमान में फ्लाइंग टैक्सी बुक कर सकेंगे, जिससे हवाई यात्रा का पूरा रूप ही बदल जाएगा। बता दें कि GCAA के वरिष्ठ अधिकारी रीम हुसैन इस्माइल अल सफर ने बताया है कि एडवांस एयर मोबिलिटी के लिए तैयारी पहले ही शुरू हो चुकी है। उन्होंने गल्फ न्यूज़ को बताया कि GCAA देश भर में 70 से ज़्यादा हेलीपैड को ऐसा हाइब्रिड ढांचा बनाने पर काम कर रहा है जिसे एयर टैक्सी के लिए इस्तेमाल किया जा सके। अगले साल से दुबई में एयर टैक्सी सर्विस शुरू होने की उम्मीद है और इसके लिए शहर में तेजी से तैयारियां चल रही है। दुबई इंटरनेशनल वर्टिपोर्ट पर काम तेजी से चल रहा है। अल सफर ने बताया कि इसे 2026 की पहली तिमाही तक शुरू करने का लक्ष्य है। और जानेंगे आज के क्या है रियाल रेट।
आज एक सऊदी रियाल में 23.48 रुपया है, जो पिछले दिन 23.51 था। वहीं एक सऊदी रियाल में 37.58 नेपाली रुपये है, जो पिछले दिन 37.64 नेपाली रुपये था। वहीं एक सऊदी रियाल में 32.44 बांग्लादेशी टका है, जो पिछले दिन 32.46 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक सऊदी रियाल में 75.03 पाकिस्तानी करेंसी है, जो पिछले दिन 75.05 पाकिस्तानी करेंसी था। वहीं एक सऊदी रियाल में 23.49 रुपये भूटानी करेंसी है, जो पिछले दिन 23.53 भूटानी करेंसी था। वही जानेंगे क्या है आज के गोल्ड रेट। दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 338 दिरहम है, जो पिछले दिन 333.20 दिरहम था। यानी कि आज की गोल्ड रेट 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में 8,104 रुपए है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 411.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो भारतीय मुद्रा में 9,860 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 407.25 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 444.25 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 440 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने का दाम भारतीय मुद्रा में बात करें तो 10,651 रुपए है। और जानेंगे क्या है आज के दिरहम रेट। आज के एक दिरहम में 24.00 रुपया है, जो पिछले दिन 24.04 था। वहीं एक यूएई दिरहम में 38.38 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 38.45 था। वहीं एक यूएई दिरहम में 33.13 बांग्लादेशी टका है, जो पिछले दिन 33.16 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक यूएई दिरहम में 76.63 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.65 था। वहीं एक यूएई दिरहम में 23.99 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.03 भूटानी करेंसी था। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।